दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है उसे आप अपने विचारों से ही आकर्षित करते हो। साथ ही जो कुछ भी आप जिंदगी में चाहते हो, भले ही वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, आप उसे अपने विचारों की सहायता से हासिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हम क्या चाहते हैं इस बारे में सोचने की बजाय हम हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं जो हम नहीं चाहते, और परिणाम स्वरूप वही होता है जो हम नहीं चाहते। आकर्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुराई और अच्छाई को अलग नहीं करता, बल्कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते इसे अलग करता है। इस किताब की समरी सुनकर आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे, जिसे जानकर आप लाइफ में धन, दौलत, शोहरत, हेल्थ, सक्सेस, लाइफ पार्टनर, हैप्पीनेस आदि सब कुछ पा सकते हैं। तो चलिए चैप्टर वाइज द सीक्रेट बुक समरी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 द सीक्रेट रिवील्ड। सरल शब्दों में इस किताब में सीक्रेट का मतलब है कि यह ब्रह्मांड हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर चलता है, यानी जैसा हम मन में सोचते हैं वैसी ही चीज इस यूनिवर्स से हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। जैसे अगर आपकी इमेजिनेशन में साधारण लाइफ पार्टनर है तो साधारण ही मिलेगा, इसलिए कहा गया है कि अच्छे से अच्छा ही सोचिए। वैसे ही अगर अमीर बनने के बारे में सोचेंगे तो पैसा हमारी ओर आएगा, लेकिन इसके साथ ही कोई कॉन्ट्रडिक्टरी या नेगेटिव विचार मन में नहीं होना चाहिए। जैसे मान तो पैसा रहे हो लेकिन ये सोच रखते हो कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, फिर यह सीक्रेट काम नहीं करता। दोस्तों, ये ब्रह्मांड हमेशा हमें देता ही है, यही इसका नियम है। ये हमें हर दिन सूरज की रोशनी, ऑक्सीजन, भोजन, पानी, धन दौलत हर चीज ही देता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें इससे मांगना नहीं आता। हम एक चीज चाहते हैं लेकिन उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स भी पाले हुए रहते हैं, जिससे कि हम लिमिटेड चीज में ही संतुष्ट हो जाते हैं, बल्कि नेगेटिव चीज हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से बैठी होती है। इसलिए यूनिवर्स हमारी तरफ उस नेगेटिव चीज को भेज देता है, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, साधारण सोचोगे साधारण मिलेगा। यूनिवर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए सबसे पहले यूनिवर्स से मांगना सीखिए। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक चुंबक की तरह है, वो जैसा सोचता है वैसी ही चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज को ही अपनी तरफ आकर्षित करोगे, जिसके बारे में सोचोगे उसी की तरफ आकर्षित होगे, भले ही वो सही हो या नहीं। भले ही आप उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे लेकिन फिर भी आकर्षित होंगे और आपको वही चीज पॉजिटिव दिखने लगेंगी। इसके विपरीत अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपकी जिंदगी में आएंगी। लेकिन कई बार हमारे थॉट्स या वाक्य खुद ही प्रॉब्लम वाले होते हैं। जैसे अगर आपको वेट कम करना है तो यह न कहें कि मेरा वेट कैसे कम होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस का फोकस आपके वेट पर रहेगा और घटने के बजाय वह बढ़ जाएगा। बल्कि आप बोले कि मैं स्लिम और मस्कुलर आराम से हो सकता हूँ या सकती हूँ। ऐसे ही अमीर बनना है तो यह न कहें कि मेरी गरीबी कैसे दूर होगी, क्योंकि यहाँ फोकस गरीबी पर हो जाएगा और आप गरीबी को अपनी ओर आकर्षित करोगे। इसके बदले कहें कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, लेकिन साथ ही पैसे से रिलेटेड नेगेटिव विचार भी आपको बदलने होंगे। विरोधाभासी विचार न रखें। इन एग्जाम्पल से आप सीख गए होंगे कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट या थॉट में बदल सकते हैं। इस तरह से यूनिवर्स से मांगेंगे तो अच्छी चीजें ही आपकी तरफ आकर्षित होंगी। आगे आप इस सब के बारे में और जानेंगे। चैप्टर 2 द सीक्रेट मेड सिंपल। मतलब लेखिका ने सरल तरीके से समझाने के लिए अलादीन और उसके जिन का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अलादीन हमेशा चिराग को रगड़कर जिन को बुलाता था, फिर वो जिन से जो भी मांगता था जिन उसे दे देता था। इसी तरह से आप अलादीन हो और यह ब्रह्मांड आपका जिन है। आप उससे जो भी मांगोगे वो उसे आपको देगा। सुख, समृद्धि, हेल्थ, वेल्थ आदि जो चाहे मांग सकते हो। लेकिन इस सीक्रेट का पता न होने के कारण हम जाने अनजाने हमेशा नेगेटिव चीजें ही सोचते रहते हैं। यूनिवर्स उन थॉट्स को हमारी विशेष मान लेता है और उन्हें हमारी तरफ भेज देता है। इसलिए हमारे साथ बहुत बार बुरी घटनाएं हो जाती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वह बोलेगा कि मैंने तो एक्सीडेंट नहीं चाहा था। लेकिन हो सकता है जब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया हो तो कभी न कभी एक्सीडेंट के बारे में सोच लिया हो, उसकी कल्पना की हो और उसके सबकॉन्शियस में यह विचार बैठ गया हो। इस तरह से हमें नहीं पता होता कि हमारा सबकॉन्शियस किन नेगेटिव थॉट्स को पकड़कर बैठा रहता है। इसलिए आप नेगेटिव सोचना बंद कर दे और पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे। चैप्टर 3 हाउ टू यूज द सीक्रेट। मतलब रहस्य का जीवन में कैसे प्रयोग करें। दोस्तों, ब्रह्मांड के सीक्रेट का इस्तेमाल करने के लिए लेखिका ने 3 टिप्स बताए हैं। स्टेप 1 आस्क। मतलब सबसे पहले इस ब्रह्मांड से आपको जो भी चाहिए वो मांग ले। ब्रह्मांड हमें हमेशा ही देता रहता है।
इसके पास धन दौलत, वैभव, खजाने, सूर्य, चांद, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सीज आदि सब है। आपको जो चाहिए इससे मांग लीजिए, क्योंकि आप ब्रह्मांड का ही अंग है और यह सब आपका ही है। स्टेप 2, बिलीव, मतलब इसके बाद आपको ब्रह्मांड के सीक्रेट पर पूरा विश्वास रखना होगा। अगर आप मन में ये सोचोगे कि यह सब बकवास है, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस यूनिवर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है और वह आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अगर आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर भी खुशी को आकर्षित करोगे। स्टेप 3, रिसीव, मतलब इसके बाद आप खुद को तैयार करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपको हर वो चीज देगा जो आप मांगोगे, लेकिन कभी भी मन में अविश्वास न लाए, शक और संदेह न पालें और लगातार लगभग 21 दिन तक अपने अंदर अपनी उस मांग को दोहराते रहें, उसे पूरा होते हुए देखते रहें। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड ने धीरे धीरे आपको सब कुछ देना शुरू कर दिया है। चैप्टर 4, पावरफुल प्रोसेसेस, मतलब दोस्तों, यूनिवर्स आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को ही नहीं पकड़ता है, बल्कि आपकी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन को भी कैच कर लेता है। जैसा भी आप विजुअलाइज करेंगे, ब्रह्मांड आपकी तरफ वैसी ही चीज भेज देगा। फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या विजुअलाइज करते हैं। एरोप्लेन की खोज करने वाले राइट बंधुओं ने पहले अपने दिमाग में ही उस प्लेन की कल्पना की थी, तभी ब्रह्मांड ने उन्हें वैसा प्लेन बनाने के लिए प्रेरणा दी। इसी तरह बीथोवन भी अपने संगीत को पहले ही विजुअलाइज कर लेते थे। इसलिए आपको जो भी चाहिए उसे विजुअलाइज करें। अगर अमीर बनना है तो रोज सोने से पहले आप कल्पना में देखें कि आप एक बहुत आलीशान बंगले में रह रहे हो, आप बेहद लजीज खाना खा रहे हो, आपके पास ऐशो आराम की हर चीज है। इसी तरह अगर आपको इंटरव्यू में सफल होना है तो आप इंटरव्यू लेने वाले से खुद को हाथ मिलाते हुए देखें और उसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हुए सुने। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो खुद को गाड़ी चलाते हुए देखें। इन बातों को मजाक समझेंगे या आधे अधूरे मन से करेंगे तो ये सीक्रेट काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यह सच में काम करे तो आप पूरे मन से और पूरे विश्वास से ब्रह्मांड से ये सब चीजें मांगे। शुरू में आपको ये करने में प्रॉब्लम जरूर होगी, आपके दिमाग में संदेह आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से आप पॉजिटिव थिंकिंग सीख जाएंगे और इससे आपकी विजुअलाइजेशन भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और एक दिन आपके पास वो सब होगा जिसकी आपने विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना की होगी। चैप्टर 5, द सीक्रेट टू मनी, मतलब दोस्तों, आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों का जड़ है या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ब्रह्मांड को रॉन्ग सिग्नल देते हैं। ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है। जब आप पैसे को बुरा बताते हैं तो ब्रह्मांड इसे नोट करता है। फिर वो बुरी चीज को आपकी तरफ क्यों भेजेगा? क्योंकि वो तो आपकी रक्षा करता है। इसलिए अपनी सोच बदलिए। आदमी बुरा हो सकता है, लेकिन पैसा बुरा नहीं होता। इसके बाद ये सोचिए कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आप बहुत ज्यादा गरीब लोगों की सेवा कर सकोगे। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हो या आप गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवा सकते हो। तो इस तरह से आप पैसे को पॉजिटिव चीजों से जोड़िए, तभी ब्रह्मांड आपको आपकी तरफ पैसा भेजेगा। इसके बाद रोज हर दिन सोने से पहले आप ब्रह्मांड से कहिए कि आप बहुत धनवान बनना चाहते हैं, जिससे आप खूब सारी चैरिटी कर सके, आपको बहुत बड़े बंगले और गाड़ियां दें। जितनी भी दौलत आपको चाहिए उसे पेपर पर लिख ले और रोज उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। इससे ब्रह्मांड आपकी पैसे के बारे में पॉजिटिव बातें सुनेगा और आपकी तरफ पैसा ही भेजेगा। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, पैसा चाहते हैं तो पैसे के बारे में सोचिए और सब अच्छा अच्छा सोचिए। चैप्टर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, मतलब दोस्तों, आप प्यार और रिलेशनशिप के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप उन लड़कों में से हैं जो कहते हैं कि लड़कियां बहुत बुरी होती हैं, या उन लड़कियों में से हैं जिनके अनुसार सारे लड़के धोखेबाज होते हैं? अगर आप ऐसी राय रखते हैं तो आपके अंदर यही विचार घूमते रहेंगे। इससे ब्रह्मांड आपको कभी भी अच्छी लड़की या लड़के से नहीं मिलवाएगा, क्योंकि आपने खुद उसे सिग्नल दिया है कि लड़के या लड़कियां बुरे होते हैं या जैसा आपने सोचा है वैसे ही होते हैं। इससे वह आपको वैसे ही पार्टनर से मिलवा देगा, क्योंकि आपका फोकस बुरी चीज पर है और बाद में आप उसमें संतुष्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने उससे अच्छा कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए नॉर्मल सोचना बंद करें और दूसरे जेंडर के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करें। अगर 5 से 10% लड़के लड़कियां बुरे होते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप सारे लड़के लड़कियों को बुरा बोलना शुरू कर देंगे। हमें कभी भी चीजों को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच भरें। रोज सोते समय इस ब्रह्मांड से कहें कि आपको एक बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और ट्रस्टवर्दी पार्टनर से मिलवाए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इस चीज के लिए प्रोग्राम हो जाएगा
और आपको आपकी पसंद का पार्टनर मिल ही जाएगा। आप जैसे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या डिजर्व करते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना पार्टनर देखना चाहिए, जिससे कि आपकी बेस्ट जोड़ी बन पाए। चैप्टर 7 द सीक्रेट टू गुड हेल्थ। मतलब कभी भी मन में किसी भी बीमारी की बेवजह चिंता ना पाले। बहुत सारे लोग हमेशा चिंता करते रहते हैं कि यह खाएंगे तो ये बीमारी हो जाएगी, बाहर घूमने से कहीं ठंड न लग जाए। सावधानी बरतना एक बात है और 24 घंटे बीमारी के बारे में चिंता करते रहना दूसरी बात है। कुछ लोगों को जरा सा कहीं दर्द होता है तो सोचने लगते हैं कहीं कैंसर न हो गया हो। ऐसा सोचने से आपका सबकॉन्शियस बीमारी शब्द को पकड़ लेता है और फिर वह ब्रह्मांड से सचमुच उस बीमारी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सच में वह बीमारी हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी बीमारी की बेवजह चिंता न पाले, शक और वहम से हमेशा दूर रहें। इसके बजाय ये बोले कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझ में ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ऐसा बोलना ही नहीं है बल्कि सोचना भी है। जरा सा भी संदेह करोगे तो यूनिवर्स आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और वो उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ही यूनिवर्स की तरफ भेजें। इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी हो भी गई है तो आप हर दिन बार बार यह बोले मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। साथ ही ब्रह्मांड का धन्यवाद करें कि वो आपको स्वस्थ करता जा रहा है। लेकिन ये पूरे विश्वास के साथ बोले, कभी भी यह न बोले कि शायद अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा या मुझ पर कोई दवाई असर नहीं कर पा रही। आपके शरीर में करोड़ों कोशिका होती है, उनमें से कुछ ठीक हो रही होती है, लेकिन उस समय पता नहीं चलता। जैसे सागर से एक बाल्टी निकाल लोगे तो पता नहीं चलेगा, उसी तरह दवाई काम कर रही होती है लेकिन समय लगता है। उस समय हमेशा पॉजिटिव बातें बोले, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। चैप्टर 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। मतलब आप संसार के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप हमेशा नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, जैसे हर कोई भ्रष्ट है या सारे लोग धोखेबाज होते हैं, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, सारे लोग स्वार्थी होते हैं आदि? अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं तो आप कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। माना कि समाज में भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी भ्रष्ट है। अगर ढूंढोगे तो समाज में संत भी मिल जाएंगे। मदर टेरेसा भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हमने सारी दुनिया नहीं देखी होती है, बस कुछ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करने लगते हैं और खुद भी नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं। इससे हम और ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आपको एक आदमी ने धोखा दिया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर आदमी आपको धोखा ही देगा। इसलिए आप नेगेटिव विचारों को आज ही बाहर फेंक दे, अन्यथा ब्रह्मांड आपको ऐसे ही लोगों से ही मिलवाएगा, क्योंकि आप उनके बारे में सोचकर खुद ही उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हो। इसलिए हमेशा संसार के बारे में अच्छी बातें सोचे और बोले, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू यू। मतलब दोस्तों, हर रात सोने से पहले यह वाक्य जरूर बोले, मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद देता हूँ, आज उसने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है, सूर्य की रोशनी दी, ऑक्सीजन दी, तीनों वक्त का भोजन दिया, इसलिए मैं यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तक मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं मैं उनके लिए खुद को माफ करता हूँ। मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं धीरे धीरे सफल हो रहा हूँ। मैं अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली होता जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे बहुत धनवान भी होता जाऊंगा। मुझे ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास है। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, देना। दोस्तों, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस करने के साथ ही आप अपने सबकॉन्शियस को सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता के लिए प्रोग्राम कर दोगे। आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे पॉजिटिव होता चला जाएगा और समय के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सीक्रेट आपके लिए काम करने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर